हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें हम अभी कर रहे हैं कोर्स 6 का क्लास, जो कि आज हमारा कोर्स 6 का लास्ट क्लास होने वाला है। जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर की हम तैयारी करते हैं, जिसका सेशन है 2025 से 27। कोर्स 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आज हमारा इसका लास्ट क्लास होने वाला है। अभी इसमें हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। तो कोर्स 6 का आज हमारा क्लास नंबर 18 है। और आज हमारा क्या होगा, बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों से हम वादा किए थे कि कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज हमारा उसका लास्ट क्लास है। जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि दिसंबर लास्ट तक आप लोगों का क्लास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का आधा जनवरी लग गया। लेकिन इसमें आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर करवा दिया गया है। हर एक टॉपिक को कवर किए हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर में कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिस यहाँ पे क्या है कि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, बस कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न अलग होता है। कुछ में ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पूरे क्लास को देख लेते हैं अच्छे से, पूरे वीडियो पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, तो आप लोगों को क्या कर सकते हैं, इसी क्लास से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पूरा क्लास नहीं देखा है, तो आप लोग उसे पूरा देख लीजिएगा। क्यों, और आप लोगों को क्लास ढूंढने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी क्लास का और सभी सब्जेक्ट का क्या है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग भी जिस भी सब्जेक्ट का क्लास देखना चाहते हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो कोर्स हमारा 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कोर्स 2 जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और कोर्स 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और कोर्स 3 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और उसके बाद है कोर्स 5 हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और कोर्स 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इस सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो बस करना क्या है, दीपा एकेडमी वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और साथ में आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। सभी का अलग अलग आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपको सेम नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 149 रुपीज़ आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे नोट्स मिलेगा, ये सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, क्लास से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन फाइल से रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन और टॉपिक होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 नहीं है, ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 टॉपिक दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें टिप्पणियाँ लिखना है। और ये आपका PYQ क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, जीवन कौशल एवं लिंग भेद के बारे में लिखना है, और दूसरा क्या है, लेख एवं संदर्भ में जेंडर के बारे में हमें लिखना और पढ़ना और समझना है। तो आज हम इसी को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी के साथ हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जीवन कौशल एवं लिंग भेद के बारे में, लाइफ स्किल्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। और यहाँ पे सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास नहीं आएगा। बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आप लोगों को बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते थे। इंट्रोडक्शन में क्या है, समकालीन समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जीवन की वास्तविक चुनौतियों को सामना करने योग्य बनाना भी है। यहाँ पे परिचय में क्या लिखा गया है कि समकालीन समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को जीवन की वास्तविक चुनौतियों को सामना करने योग्य बनाना है। इसके लिए जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल अत्यंत आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर समाज में आज भी लिंग भेद एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है। इसको भी हमें क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य साक्षरता प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को ऐसा
स्किल सिखाना है जो अपने निजी जीवन में उसका क्या करे, उपयोग कर सके। आगे देखते हैं, आगे है जीवन कौशल व्यक्ति को आत्मनिर्भर, संवेदनशील एवं समानतामूलक सोच विकसित करने में सहायता करते हैं। जीवन कौशल क्या करती है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर, संवेदनशील एवं समानतामूलक सोच विकसित करने में सहायता करते हैं, जिससे लिंग भेद को समाप्त किया जा सकता है। जीवन कौशल व्यक्ति को क्या करती है, निर्भरता प्रदान करती है, संवेदनशील बनाती है और समानतामूलक सोच को विकसित करने में सहायता करती है, जिससे क्या होता है, लिंग भेद को समाप्त किया जा सकता है। आगे हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले क्या है, जीवन कौशल क्या होता है, लाइफ स्किल्स क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल वे सक्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो क्या करती है, व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। तो मुख्य जीवन कौशल क्या है, तो सबसे पहला है आत्म जागरूकता फैलाना और निर्णय लेने की क्षमता खुद में उत्पन्न करना, समस्या समाधान। संप्रेषण कौशल होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक क्या करे, उसे अभिव्यक्त कर पाए। सहानुभूति होनी चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन होनी चाहिए यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और तनाव प्रबंधन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल क्या होती है, उसके मुख्य ये चीज़ें होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। आगे है दूसरा है लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग भेद का अर्थ है लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार करना। लिंग भेद क्या होता है, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार करना। अगर फीमेल है तो उसके साथ हम अलग व्यवहार करेंगे, मेल है तो उसके साथ हम अलग व्यवहार करेंगे। तो ये क्या होता है, लिंग के आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार करना। यह भेद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पारिवारिक निर्णय, अधिकारों एवं अवसरों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले या पारिवारिक निर्णय, अधिकारों एवं अवसरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर किसी फैमिली में शिक्षा को शिक्षा में अगर किसी फीमेल और मेल में से किसी एक को देना होगा तो वहाँ पे परिवार वाले सबसे पहले लड़कों को चुनेंगे। और दूसरा है स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या पारिवारिक निर्णय हो। पारिवारिक निर्णय में भी कौन निर्णय लेता है, तो क्या होता है, फैमिली में पुरुष ही लेते हैं, चाहे फिर वो किसी का पति हो, पिता हो या फिर भाई हो। तो यहाँ पे अधिकारों एवं अवसरों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जीवन कौशल एवं लिंग भेद का संबंध। जीवन कौशल लिंग भेद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे, आत्म जागरूकता फैलाकर। दूसरा है व्यक्ति अपने अधिकारों, क्षमताओं और समानता को पहचानता है। निर्णय लेने की क्षमता आती है। बालिकाएं अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले पाती हैं। सहानुभूति में आ जाएगा, समाज में पुरुषों की महिला एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। संप्रेषण कौशल, महिलाएं अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती है। और आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है, रूढ़िवादी परंपराओं और लिंग आधारित अवधारणाओं पर प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जीवन कौशल लिंग भेद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है। तो सबसे पहले तो आत्म जागरूकता फैलाती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने अधिकार, क्षमताएं और समानता को पहचान पाता है। जब किसी को अपने अधिकार और क्षमताओं के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसका उपयोग कैसे कर पाएगा। तो इससे आत्म जागरूकता से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को जान पाता है। निर्णय लेने की क्षमता, इसमें बालिकाएं अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले पाती है। सहानुभूति में आ जाएगा, समाज में पुरुष और महिला एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और संप्रेषण कौशल में आ जाएगा, महिला अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती है। और नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की, इसमें रूढ़िवादी परंपराओं और लिंग आधारित अवधारणाओं पर प्रश्न उठते हैं। नेक्स्ट हमारा आ चुका है डायग्राम। तो डायग्राम आप लोग क्या कीजिएगा, या से बीएड के हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोग जरूर से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम हम इसलिए क्या करते हैं ताकि आप लोगों को एकदम से दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए हम हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डायग्राम जरूर से बना के लाते हैं, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को याद रखिएगा और एग्जाम में जाकर हर एक क्वेश्चन के आंसर में जरूर से बनाइएगा। क्योंकि अगर आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो आपके कॉपी बहुत ही आकर्षित दिखता है, दूसरा आप लोगों को अच्छे मार्क्स आते हैं, तीसरा आपका पेज भी कवर होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड एग्जाम में पेज भी कवर करना पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को ऐसी कॉपी को लिखना है जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और आपका पेज भी कवर हो और अच्छे मार्क्स भी आए। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखना है, जीवन कौशल लिखना है। उसको क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। आत्म जागरूकता, दूसरा है निर्णय क्षमता और तीसरा क्या है, सहानुभूति संप्रेषण।
तो इससे क्या हो जाएगा, लिंग समानता आएगी और लिंग भेद में कमी आ जाएगी। तो ये छोटा सा डायग्राम क्या करता है, जीवन कौशल क्या होती है, लाइफ स्किल्स क्या होती है, उसको पूरी तरह से यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर से डायग्राम बनाइएगा। आगे हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड भी कुछ CDP के या कुछ भी हो सके तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स जरूर वहाँ पे भेजा जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा। और साथ में अगर आप लोग सेम यही नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ओनली 149 रुपीज़ में पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं इसका क्या है। स्पष्ट है कि जीवन कौशल केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। स्पष्ट है कि जीवन कौशल क्या है, केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है बल्कि क्या है, यह सामाजिक परिवर्तन का आधार है। यदि शिक्षा प्रणाली में जीवन कौशल को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाए तो लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियां को समाप्त किया जा सकता है। समाज संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु जीवन कौशल अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्पष्ट है कि जीवन कौशल क्या है, केवल व्यक्ति विकास का साधन नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का आधार है। यदि शिक्षा प्रणाली में जीवन कौशल को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाए तो क्या होगा, लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी सामाजिक कुरीतियां को समाप्त किया जा सकता है। समान संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु जीवन कौशल अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम दूसरे टॉपिक को हल करने वाले हैं, लेख एवं संदर्भ में जेंडर। जेंडर इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका अवधारणा, परिचय, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना लिखिएगा। उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में डिटेल से लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा और लास्ट में क्या कीजिएगा, कंपल्सरी रूप से निष्कर्ष लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ दीपा एकेडमी पे ही बताई जाएगी, इसलिए आप लोग दीपा एकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि चैनल नया नया है तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा। जल्दी से आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि 10 के सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेख एवं संदर्भ में जेंडर। भाषा, साहित्य और पाठ्य सामग्री समाज का दर्पण होती है। लेख यानी टेक्स्ट और संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से समाज में व्याप्त जेंडर भूमिकाएं, धारणाएं एवं असमानताएं परिलक्षित होती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है कि भाषा, साहित्य और पाठ्य सामग्री समाज का क्या है, दर्पण होती है। लेख और संदर्भ के माध्यम से समाज में व्याप्त जेंडर भूमिकाएं हो, धारणाएं हो एवं असमानताएं परिलक्षित होती हैं। पाठ्य पुस्तकों, कहानियों, मीडिया और साहित्य में जेंडर का प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों की सोच को गहराई से प्रभावित करती है। पाठ्य पुस्तकों हो या कहानी हो, मीडिया और साहित्य में क्या होता है, जेंडर का प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों की सोच में गहराई से प्रभावित करती है, जो कि अभी सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित कर रहा है, तो सोशल मीडिया कर रही है। आगे हम इसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप लोग इसमें थोड़ा सा गैपिंग करके वहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले परिभाषा लिख के उसको हेडिंग डाल दीजिएगा और फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है एक ही साथ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बीच में गैप करके लिखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर क्या होता है। तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जो स्त्री और पुरुष से जुड़ी सामाजिक भूमिकाएं, अपेक्षाओं और व्यवहार को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। जेंडर यहाँ पे जैविक नहीं होती है, सामाजिक होती है। यहाँ पे अगर सेक्स होता, लिंग होता तो वो क्या हो जाएगा, जैविक हो जाता, और यहाँ पे जेंडर है तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा दिया गया है। दूसरा, अगर हम लेख को देखें तो लेख क्या होता है, लेख से तात्पर्य लिखित सामग्री से है। लेख से तात्पर्य क्या होता है, लिखित सामग्री से होता है, जिसमें पाठ्य पुस्तक आ जाएगा, आपका करिकुलम आ जाएगा, कहानी आ जाएगी, कविता आ जाएगी, समाचार आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, दूसरा है, अगर हम संदर्भ की परिभाषा देखें तो इसमें क्या है, संदर्भ वह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थिति है जिसमें लेख की रचना हुई होती है। इसमें क्या है, संदर्भ वह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थिति है जिसमें क्या होता है, लेख की रचना हुई होती है। लेख एवं संदर्भ में जेंडर की भूमिका, पारंपरिक लेखन पुरुष को शक्तिशाली निर्णय करता, महिला को घरेलू त्यागमय रूप में दिखाया गया आधुनिक लेखन।
तो यहाँ पे संदर्भ हुआ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थिति है, जिसमें क्या होता है, लेख की रचना हुई होती है। तो लेख एवं संदर्भ में जेंडर की भूमिका में क्या आ जाता है, पारंपरिक लेखन आ जाता है। पुरुष को शक्तिशाली निर्णयकर्ता दिखाया जाता है, महिला को घरेलू त्यागमय या रूप में दिखाया गया है, और आधुनिक लेखन होता है। तो ये सारी चीजें संदर्भ में आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, महिला को आत्मनिर्भर, शिक्षित एवं निर्णय लेने वाली के रूप में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, महिला को आत्मनिर्भर, शिक्षित, निर्णय लेने वाली के रूप में, तो रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जेंडर समानता पर बल दिया जाएगा। क्या होगा, अगर हम किसी महिला को किसी करिकुलम में, पाठ्यक्रम में अगर महिला को आत्मनिर्भर, शिक्षित, निर्णय लेने वाली के रूप में अगर प्रस्तुत करेंगे तो क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें तो जेंडर समानता पर बल देना पड़ेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जो ये कोई बायस्ड नहीं होना है। अगर क्लास में अगर कोई लड़का है, लड़की है, जो छात्र है, टीचर को क्या करना है, किसी के प्रति बायस्ड नहीं होना है। तो सबसे पहले हम जेंडर समानता पर बल देंगे। पाठ्य पुस्तकों में जेंडर, पुरुष को हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, महिला गृहिणी, पुरानी पुस्तकों में, नई पुस्तकों में संतुलन का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पहले की पुस्तकें है, उसमें क्या किया गया है कि पुरुषों को वैज्ञानिक और डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है और महिला को गृहिणी के रूप में दिखाया गया है। पुराने किताबों में तो अगर हम उसका नए तरीके से संस्करण करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें महिलाओं को वैज्ञानिक और डॉक्टर के रूप में दिखाएंगे और पुरुषों को हम क्या करेंगे, गृहिणी, घर के कार्यों में दिखाएंगे, जो कि क्या करता है, पुरुष अपने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नई पुस्तकों में नई पब्लिकेशन जब करवाएंगे, नई संस्करण करवाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको संतुलन के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगा और समान, दोनों के बीच में समान रूप आ जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको देखें और समझें तो कहानियों में नायिका का संदर्भ होना चाहिए, कविताओं में स्त्री चेतना होनी चाहिए और समाचारों में महिलाओं की उपलब्धियां होना चाहिए। हमारे देश की आज़ादी में हो या किसी भी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुरुषों की भांति ही समान रूप से महिलाओं ने भी पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में पाठ्य पुस्तकों में लाना है, बच्चों को बताना है और समझाना है कि जैसे स्त्री है उसी तरह से पुरुष भी है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो इसका डायग्राम आ चुका है। तो डायग्राम में सबसे पहले समाज, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद लेख, लेख के बाद जेंडर प्रस्तुति, उसके बाद सोच में व्यवहार पर प्रभाव। समाज के अंदर क्या आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद जेंडर प्रस्तुति होती है और उसके बाद सोच एवं व्यवहार पर प्रभाव उसका पड़ता है। तो ये छोटे से डायग्राम आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा और इसे अच्छे से बनाइएगा। अब आ चुके हैं हम निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ में अगर आप लोगों को सेम यही नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ओनली 149 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ओनली 149 रुपये में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम पे CDP से नोट्स मिलने वाला है तो उसे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग सीटेट की फॉर्म अप्लाई किए हैं तो। और साथ में आप लोगों को डेली पेपर का कटिंग भी वहाँ पे मिल जाता है ताकि आप लोगों को जो भी जॉब वैकेंसी हो या जो भी इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज हो वहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और एक मात्र जरिया है मुझसे जुड़ने का, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो स्टडी से रिलेटेड, BS से रिलेटेड, EPC से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, लेख एवं संदर्भ में जेंडर का विश्लेषण हमें यह समझने में सहायता करता है कि समाज किस प्रकार लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण करता है। लेख और संदर्भ में हमें क्या करता है, जेंडर का विश्लेषण, यानी कि हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको हम समझते हैं, समझने में हमें क्या करता है, सहायता करता है। समाज किस प्रकार लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण करता है। यदि लेखन और पाठ्य सामग्री जेंडर संवेदनशील हो तो यह विद्यार्थियों में समानता, सम्मान और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर सकती है। अतः शिक्षा एवं साहित्य में जेंडर संतुलन अनिवार्य है। यहाँ पे क्या है, यदि लेखन और पाठ्य सामग्री जेंडर संवेदनशील हो तो यह विद्यार्थी में समानता, सम्मान और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर सकती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हमारे फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। तो अगर हम अभी से ही बच्चों के अंदर किसी भी जेंडर के बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देंगे, उनको अगर समानता सिखाएंगे, एक दूसरे का किसी भी जेंडर से हो व्यक्ति तो उसको सम्मान करना सिखाएंगे, न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का विकसित कर सकते हैं, तो क्या होगा, शिक्षा एवं साहित्य में जेंडर संतुलन अनिवार्य है। इससे हम क्या करेंगे, अपने आने वाले फ्यूचर को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे शिक्षा में जरूरी है जेंडर संतुलन को अनिवार्य रूप से उनमें रखना, ताकि बच्चे को किसी भी जेंडर से
सम्मानपूर्वक देखिए और सभी को सम्मान ही समझें। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ में आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि क्लास छोड़ने से पहले कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।